नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष नाम के इस एक युवक की। ये थे तो बिहार के, लेकिन जॉब करते थे बेंगलुरु में। ये एआई इंजीनियर थे बेंगलुरु में। अच्छी खासी सैलरी भी थी इनकी। इनके ऊपर इनकी पत्नी ने 498A इस सेक्शन के तहत घरेलू हिंसा दहेज प्रताड़ना का केस लगा दिया था और सालों से ये कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। इस परेशानी से परेशान होकर आखिर उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर आत्महत्या कर ली। अपनी जिंदगी को बाय बाय कर दिया इन्होंने। इस तरह से इन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा। 23 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। उनमें उन्होंने अपनी पत्नी, साली का नाम, सास ससुर सबके नाम डाले और मैं किन्हें किस वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ ये भी डाला है उन्होंने। दोस्तों, हमेशा की तरह सिर्फ ये जो कानून बनाया था 498A, ये दहेज प्रताड़ना का कानून था। घरेलू हिंसा हिंसा के तहत कानून बनाया गया था। लड़कियों के लिए कानून बनाया गया था। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि लड़कियां जो होती है इसका दुरुपयोग कर रही है लड़कों के ऊपर। कुछ भी पैसे हटने के लिए, परेशान करने के लिए जबरदस्ती कुछ भी छोटी से छोटी गलती हो जाती है तो डायरेक्टली केस चले जाते हैं, कोर्ट कचहरी करवाते हैं। वो लड़का परेशान हो जाता है। आखिर में एक अतुल सुभाष अकेला नहीं है, इसके जैसे बहुत सारे लड़के हैं कि ऐसा परेशान हो जाते हैं तो आखिर में अपनी जिंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारे जो न्यायालय का कोर्ट का जो सिस्टम है उसको भी इसमें ध्यान देना चाहिए। कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए। अगर इस तरह से चलता रहा तो ये जो कानून है इसका तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, कोई इसका महत्व नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, अतुल सुभाष जो नाम का युवक था मुश्किल से इंजीनियर बना था। इंजीनियर बनने में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। 4 साल का इंजीनियर का बी होता है। बी के बाद कैंपस इंटरव्यू होता है। कैंपस इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद धीरे धीरे सैलरी बढ़ती रहती है, तब जाके वो सेटल होता है। और अपने अभी वो तो चला गया, लेकिन अपने माँ बाप को रोते हुए छोड़ के चला गया। अभी इस तरह एक उसको बच्चा भी है। उसका पत्नी का नाम निकिता सिंघानिया था। उन्होंने उसके ऊपर दबाव डालकर परेशान करते थे कि वो पैसे हटने के लिए दबाव डालते थे। 1 करोड़ 2 करोड़ की डिमांड करते थे। ये हर महीने उसके मेंटेनेंस के लिए 40,000 से ज़्यादा भी पैसे उनको दे रहे थे। फिर भी उनका लालच दिनों दिन से हर दिन बढ़ते जा रहा था। उसके साथ भी उसको बोलते थे कि आप कब मरने वाले हो, कब जाने वाले हो, तुम कब मरोगे, तुम कब मरोगे। इसे बार बार उसको हरिशमंग करती थी लड़के को। लेकिन किसी को पता नहीं था कि कभी आत्महत्या भी कर सकता है। ये काफ़ी अच्छा इंसान था अतुल सुभाष। काफ़ी अच्छा इंसान था। दोस्तों, हमेशा हमेशा ऐसे लड़के गलत नहीं होते, लड़कियां भी गलत हो जाते कभी कभी। ये जो कानून बना था ये खास करके लड़कियों के लिए बनाया था, लेकिन इसका मिसयूज होने लगा है अभी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे जजों को, हमारे न्याय व्यवस्था को इसमें कुछ ना कुछ सुधार करना चाहिए, ताकि अगला अतुल सुभाष नहीं होना चाहिए। देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखा जाता है कि अक्सर लड़कियां जानबूझकर दूर जाकर केस डलवा देती है, कोर्ट कचहरी करवाती है और कोर्ट के चक्कर लगवाती है। हमारे देश में तो आपको पता है न्याय जल्दी से मिलता नहीं है। सालों साल लग जाते हैं, 4 4 5 5 6 6 साल लग जाते हैं, फिर जाके न्याय मिलता है। मैं ये युवाओं से एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपने कोई गलती की नहीं है, आपने लड़के को मारा नहीं, पीटा नहीं है, तो आपको डरना नहीं चाहिए। युवाओं को चाहे कोई भी कितना भी मुश्किल से मुश्किल धाराओं के साथ केस डाल दे आपके ऊपर, आखिर उसको कोर्ट में साबित करना पड़ता है, तब जाके कोर्ट आपको सजा सुनाएगा। अगर उसके पास सबूत ही नहीं है तो आप गिल्टी कैसे फील कर सकते हो? क्यों आप अपनी जान गंवाने के पीछे लगे हो? एक बार अगर आपकी जान अगर चली गई तो आप वापस तो आने वाले नहीं है। कैसे भी करके कितना भी पैसा आप खर्च कर दो, आपकी जान वापस आने वाली नहीं है। कोर्ट में हर एक चीज का सबूत मांगा जाता है दोस्तों। कोर्ट किसी के ऊपर, किसी की गवाही के ऊपर भरोसा नहीं करता है। कोर्ट के ऊपर सब ये चाहिए, सबूत चाहिए, प्रूफ, लिखित में प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, तब जाके कोर्ट आपको गिल्टी साबित करता है। तो अतुल ने जो किया काफी गलत किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। भारत के कोर्ट के ऊपर भरोसा रखना चाहिए था। बहुत है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, होता था, हो जाता, मेंटेन भी हो जाता। लेकिन वो अपनी जिंदगी से हार मान गए। अभी जिंदगी तो वापस आने वाली नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ,
अतुल ने 2-5 मिनट के लिए अपनी जान गंवा दी, लेकिन जब उसकी जान शरीर से निकल गई तब जाके उसको पछतावा आया भी होगा। लेकिन क्या कर, उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका होगा, उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार भी हो चुका होगा, तब जाके उसको पछतावा हुआ होगा, उसकी आत्मा भटकती होंगी। लेकिन किया क्या जा सकता है, आत्मा वापस शरीर में जा नहीं सकती है। तो दोस्तों, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, सिर्फ आपको सब्र करना पड़ता है। एक बार अगर जान चली है तो दोबारा बिल्कुल भी नहीं आती है। एक बात ध्यान में रखिए, जान है तो जहान है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।